आप ये बताइए कि कोई लड़का है, आप में से ही कोई लड़का है या कोई लड़की है और आप बहुत गरीब हैं। पता है सरकार ने आपको एक कार्ड बना के दिया है, गरीबी रेखा का कार्ड। एक और कार्ड होता है पिंक कलर का जो अति गरीबी का होता है। एक होती है हमारे देश में गरीबी, बोलो एक हमारे देश में क्या है, जोर से, गरीबी। और एक और होती है अति गरीबी। सुना कि नहीं आपने, बोलो। सरकार दो कार्ड बनाती, एक गरीबी रेखा का पीला कार्ड होता था हमारे टाइम पर, एक अति गरीबी का पिंक कलर का कार्ड होता था हमारे। मैं खुद सोसाइटी में गरीबी रेखा, मेरे पास हमारे घर में अति गरीबी का कार्ड था। जब मैं छोटा था तो गांव में सरकार की तरफ से ना मिट्टी का तेल बंटता था, बोलो हाँ। जब लाइट का जमाना नहीं था तो मिट्टी का तेल रात को वो जलाने के लिए दिया। आप समझते ना मिट्टी का तेल, कैरोसिन। पहले गांव गांव में मिलता था ना कैरोसिन, 5 किलो का वो पिकिया लेके जाते थे। सरकार शक्कर दिया करती थी सोसाइटी में, शक्कर लेने में जाया करता था, मिट्टी का तेल लेने। गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, 2 रुपया किलो सस्ता। तो हमारा खुद का कार्ड था अति गरीबी का। हमारे गांव में गरीबी का कार्ड था बहुत लोगों का, पर हमारा अति गरीबी का कार्ड था, क्योंकि हम लोग भीख मांगा करते थे गांव में। बचपन में हम भीख मांगते थे, तो अति गरीबी का कार्ड था। लेकिन क्या हुआ, आप में से भी बहुत लोग कभी गरीबी में रहे होंगे, लेकिन आपने मेहनत की और आपने गरीबी से अपने को निकाला और आप श्रेष्ठ होने लग गए। अब आप रोजगार देने वाले बन गए, आपने दूसरों की गरीबियां मिटानी शुरू कर दी। आपकी मेहनत ने दूसरों की गरीबियां मिटानी शुरू कर दी। तो बताइए आप कौन है समाज के लिए, है या नहीं? इसलिए सरकार को उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो गरीबी से निकलकर समाज को रोजगार देने वाले बने हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इससे समाज को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। पर सरकार इस फील्ड पे ध्यान नहीं दे पा रही है, जबकि देना चाहिए। हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जिसने 5 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दे रखा है। बोलो हाँ। सम्मान नहीं है ना, इसलिए लोग फिर करते नहीं। प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना, प्रोत्साहन बड़ी चीज है। आदमी और करता है कि नहीं मैं और करूंगा। कंपटीशन होना चाहिए इस काम का कि तेरे यहां 100 लोग काम करते हैं, मैं ऐसा काम खड़ा करूंगा कि मेरे यहां 200 लोग काम करेंगे। तेरे यहां 200 काम करते हैं, अच्छा इससे क्या होगा, भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। इस कंपटीशन से क्या होगा, भारत में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कंपटीशन होना जरूरी है, पर जहां होना चाहिए वहां कंपटीशन नहीं है। बोलो हाँ। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया, क्योंकि पूतना का शरीर सुंदर था, मन सुंदर नहीं। इसलिए भगवान की दृष्टि कभी हम पर पड़ेगी तो हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगी, हमारे मन पर पड़ेगी, हमारे विचारों पर पड़ेगी। परमात्मा कभी शरीर को नहीं देखते कि आपका शरीर गोरा है कि काला है। भगवान नजर रखते हैं आपके मन पर कि आपके विचार क्या चल रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपके मन में भावनाएं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, अच्छी सोच है कि बुरी सोच है। आपके सोच पर काम होता है पूरा। खेल किसका है, विचारों का। कोई महान बनता है तो शरीर से महान नहीं बनता, कोई महान बनता है तो अपने विचारों से महान बनता है। स्वामी विवेकानंद जी शरीर से महान नहीं थे, स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों से महान थे। बोलो हाँ। तुलसीदास जी का शरीर कैसा था, मीराबाई का शरीर कैसा था, शिवाजी का शरीर कैसा था, कौन जानता है? लेकिन उनका मन कैसा था, उनके विचार कैसे थे, आज भी उनके विचार समाज फॉलो करती है।
आज भी मीराबाई, तुलसीदास जी और शिवाजी और महाराणा प्रताप के विचारों पर लोग चलते हैं, क्योंकि हम मर जाएंगे पर हमारे विचार धरती पर सदा जीवित रहेंगे। इसी को कहते हैं अमरता, कि वो व्यक्ति अमर हो गया। हम सब मर जाएंगे पर हमारे विचार सदा सदा के लिए। भगवान कृष्ण की गीता क्या है? कृष्ण का विचार ही तो है, कृष्ण के थॉट ही तो हैं। भगवत गीता क्या है बताओ? भगवान कृष्ण के क्या है? विचार हैं। गीता में क्या लिखा है? भगवान कृष्ण के विचार लिखे हैं, थॉट लिखे हैं, विचारधारा लिखी है, समाज के लिए प्रेरणा लिखी है, ज्ञान लिखा है। भगवान कृष्ण तो गीता सुनाकर अपनी लीला पूरी करके अपने धाम को चले गए, लेकिन उनके विचार आज तक जीवित हैं या नहीं? घर घर सुने और पढ़े जा रहे हैं कि नहीं? मुंशी प्रेमचंद्र जी चले गए, पर मुंशी प्रेमचंद्र जी भले चले जाएं, पर उनका विचार इस धरती पर जब तक ये धरती रहेगी तब तक गबन गोदान के रूप में उनका विचार जीवित रहेगा। उनके उपन्यास जिंदा रहेंगे। गबन गोदान उन्हीं की रचना है, पंच परमेश्वर उन्हीं की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। बोलो हाँ। कबीरदास जी चले गए, पर कबीरदास जी के विचार आज भी जिंदा हैं। बड़ा हुआ सो जैसे पेड़, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी चले गए पर उनके विचार युगों युगों तक अमर रहेंगे ना। इसलिए कहता हूं कुछ ऐसा करो आप कि आपके जाने के बाद भी आप जीवित रहें, और ये पॉसिबल है, संभव है ये। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया क्योंकि पूतना के विचार गलत थे। भगवान कहते हैं कि गलत विचार वाले को मृत्यु दंड देना ही धर्म है। भगवान हर उस व्यक्ति को मार देते हैं जिसके विचार गलत होते हैं। एक बात बताओ, जब किसान खेत में बीज बोता है, चना बोता है, गेहूं बोता है, धान बोता है, फसल कोई भी बोता है, तो खेत में कचरा भी जमता है। बोलो हाँ। क्या जमता है साथ में? कचरा। तो किसान क्या करता है? उस कचरे की निंदाई करता है। निंदाई समझते हैं? उस कचरे को निकाल, यदि ना निकाले तो कचरा इतना हावी हो जाए कि फसल को समाप्त कर देगा, पेड़ को बढ़ने नहीं देगा, चने के पेड़ को नहीं बढ़ने देगा। इसलिए निदाई, धान बोने वाला किसान धान की निदाई कराता, नहीं कराए तो धान को बढ़ने नहीं देगा, कचरा धान पर हावी हो जाएगा। बोलो हाँ। उसी प्रकार समाज में अच्छे विचारों को रहना चाहिए और बुरे विचारों को खाड़कर वैसे ही फेंक देना चाहिए जैसे किसान खेत से कचरा निकाल के फेंक देता। यही व्यवस्था है। आपके भीतर भी गलत विचार आए तो आप भी अपने गलत विचारों को निकालकर बाहर वैसे ही कर दो जैसे किसान खेत से कचरे को निकालकर बाहर फेंक देता है। गलत विचारों को बाहर कर दीजिए और अच्छे विचारों को संजो करके रखिए। अच्छे विचारों को सदा संभालिए और उन अच्छे विचारों पर चलिए। बोलो हाँ।